प्रॉब्लम हो जाता है कि आपको शादी टाइम पे कर लेना। तो शादी, अच्छा एक बात बताइए, ये देखिए क्या नाम है आपका? अंजलि, थोड़ा इधर ध्यान दीजिए। अंजलि ये कह रही हैं कि जब हम अपना करियर शेप करने की कोशिश करते हैं तब एक प्रॉब्लम ये आती है कि अच्छा अब शादी का टाइम हो रहा है। ये शादी का टाइम क्या होता है? कौन सा टाइम शादी का सही टाइम है? ये कौन तय करेगा? पर आप लोग तय कर पाते हैं क्या? किसका प्रेशर रहता है? सोसाइटी। हाँ, सोसाइटी का प्रेशर है। पेरेंट्स सपोर्ट भी करेंगे ना तो सोसाइटी कहती है कि भाई ये एक एज पीरियड होता है, गर्ल्स को इस टाइम में कर लेना चाहिए शादी। हाँ। तो कहीं ना कहीं सोसाइटी का ये सिस्टम है कि भाई इतना एज टाइम कर लो, 25 साल तक कर लो, तो ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं बन सर जाती है। लड़का तो 30 साल तक भी बेटा है कि घर का बेटा है, घर में भी इसको अरे कमाना है, तो सुन अभी लो, कुछ अच्छा तुम करेगा लोगों तब। की मर्जी की बात हो रही है पर जी। लड़की अगर हो गई 20 की भी हो गई तो बाप रे, अब तो प्रेशर आ गया, अब तो ये बर्डन हो गई, जल्दी जल्दी शादी करो। लड़का 30 तक आराम से बैठा हुआ है। हाँ सर बोलिए बोलिए। हाँ, लाइक एक लड़की को ऐसे ट्रीट किया जाता है कि वो बोझ हो गई है 20 साल के बाद, कि अब तो शादी होगी, दहेज लगेगा, एंड दहेज इलीगल है, स्टिल बहुत जगह लिया जाता है। उसके बाद लड़कों को पूरी ये दिक्कत बेशर्मी है- के साथ मांगा जाता है, उसके बेहयाई के। बाद ये दिक्कत है कि एलुमनाई क्यों ले रहे हैं, और क्यों नहीं लेंगे, दहेज देंगे तो एलुमनाई भी लेंगे, उसके बाद सब रोने लगते हैं। सर मेरा एक सवाल है कि घर और फैमिली की सारी इज्जत लड़कियों में आके क्यों बन जाती है? क्योंकि अगर लड़की 25 साल तक शादी नहीं करती तो घर की इज्जत जाने लगती है, बट एट द सेम टाइम अगर लड़का कुछ करना चाहता है तो उसके टाइम में इज्जत क्यों नहीं आती? घर की सारी और सर पेरेंट्स से ज्यादा रिलेटिव्स पेरेंट्स को फोर्स करते हैं कि आपकी हाँ भाई, बेटी। ये रिश्तेदारों का क्या किया जाए? ये कोई सॉल्यूशन बताइए जो रिश्तेदार प्रेशर देते हैं। सर पेरेंट्स ब्लॉक कर दो। ये बढ़िया फॉर्मूला। क्या नाम है तुम्हारा? सौम्या, तुमने कितने ब्लॉक किए हैं अभी तक? बहुत सारे, सबको कर दिए हैं, ठीक किसी है। से बात नहीं करती क्या हूँ। बोलते हैं रिश्तेदार? कुछ नहीं, कॉल भी करते हैं तो डायरेक्ट कट कर देंगे, पढ़ाई कर रहे हैं मम्मी पे करो, वाह, तो ये टॉक्सिक रिश्तेदार कैसे पहचान में आए? क्योंकि उनका बिहेवियर प्रेशर, शादी का प्रेशर। शादी का प्रेशर जो बोले कि अब तो प्रेशर जल्दी जल्दी करना है। क्या कर लोगी, ऐसे क्वेश्चन। बहुत लोग तो ऐसा बोलते हैं कि कुछ साल लगेगा ढूंढने में, अभी 20 की हो गई हो, 25 तक ढूंढते शादी के बाद भी तुम पढ़ सकती हो, कुछ कर सकती हो, पहले शादी कर लो, अपना घर सिक्योर कर लो। पर सर मेरा कहना है कि जो माँ बाप सोच रहे हैं अभी पढ़ाने में, जो हेजिटेट कर रहे हैं कि अभी क्यों नहीं पहले शादी करो, तो यही शादी करके जाके किसी और पे डिपेंड होके क्यों पढ़ना? सर जैसे मैंने सर हम लोग अगर ध्यान दें तो हमारे रिलेटिव्स बहुत बार ऐसा भी कहते हैं कि लड़कियों की शादी एक पर्टिकुलर एज में हो जानी चाहिए, जो उनके मुताबिक 22, 23, 24 है, और उनकी वर्डिंग्स रहती है कि दुल्हन में तो नज़ाकत ही अच्छी लगती है, बड़ी दुल्हन कहाँ अच्छी लगती ये है। कौन बोलता है? रिलेटिव्स। अरे साहब, ये क्या हम लोग से ज्यादा हमारे पेरेंट्स से ज्यादा रिलेटिव्स को चिंता रहती है हमारे फ्यूचर की। बताइए सर साहब। चीजें उस दिन सुधर जाएंगी जिस दिन लड़कियां अपने लिए फैसला खुद लेना शुरू कर देंगी। हाँ, सर हमें यहाँ आने तो दे दिया गया है, और रिलेटिव भाई, रिश्तेदारों समझ जाओ, ये ठीक नहीं लग रहा लक्षण तुम्हारे जी। रिश्तेदार सुधरेंगे कभी नहीं, हमें खुद का स्टैंड लेना पड़ेगा। अगर हाँ, ये भी जरूरी है। अगर कोई बोल भी रहा है कि आप ये करो वो करो, जिंदगी हमारी, क्या नाम है आपका? आद्रिका, आद्रिका। मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से हूँ। तो रिश्तेदार तो बहुत कुछ बोलेंगे, हमें एक तरह से अपने पेरेंट्स को भी बोलना पड़ेगा कि आप लोग रिश्तेदारों का लोड मत लो। खुद भी आप लोग ज्यादा प्रेशर मत डालो, जिंदगी हमारी है, हम अपने तरह से उसको बिल्कुल। लीड करेंगे। सर रिश्तेदारों का हम कुछ नहीं कर सकते, अगर हम किसी को समझा सकते हैं तो वो है हमारे खुद के माता पिता। हाँ। और जहाँ तक अगर हम बात कर ले दहेज की, तो दहेज जैसी कोई चीज़ थी नहीं, वो था स्त्री धन, जो एक पिता अपनी बेटी को अपनी खुशी से देता था।